जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो एनुअल एग्ज़ाम 2025 आपका संपन्न हुआ था, यानी कि पिछले साल वाला PYQ 2025 में हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो बिल्कुल रियल क्वेश्चन होंगे और जैक बोर्ड के क्वेश्चन होंगे फिलॉसफी का। याद रखिएगा, आज का जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो फिलॉसफी का टॉपिक है। जिनका भी फिलॉसफी है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं करवा रहा है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हमने इसको भी करवा दिया, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिनका भी फिलॉसफी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके एग्ज़ाम में, ये सारे सवाल PYQ 2025 के हैं, ठीक है। आइए, दर्शन शास्त्र के जो विषय हैं वो कौन से विषय हैं आपको बतानी है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति क्या है। तो भारतीय दर्शन की जो मूल प्रकृति आपको बतानी है, मनोवैज्ञानिक होगा, प्राकृतिक होगा या फिर आध्यात्मिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए कहा गया है कि बताइए, दृश्यन्ते अनंत इति दर्शनम डैश की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये बतानी है, तो ये परिभाषा है दर्शन शास्त्र की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ जो है वो कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है भारतीय दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन क्या नहीं है आपको बताना है। तो भारतीय दर्शन नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। क्या नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है। तो फिलॉसफी का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया कि ऋतु नियम क्या है, ठीक है। क्या बताना है, ऋतु नियम क्या है। तो ऋतु नियम क्या होता है, एक राजनीतिक होता है। क्या होता है, राजनीतिक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने गीता को क्या बोला है, माता बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है दो लोक हैं। कौन कौन से दो लोक हैं आपको बतानी है। दो लोक हैं, कौन कौन से हैं, इहलोक और परलोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि कर्म योग में 2 शब्द हैं। कर्म योग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। क्या हो जाएगा, कर्म और योग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं आपका गौतम। कौन है, गौतम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक कर्म है। कर्म क्या है आपको बतानी है। जो कर्म है वो हो जाएगा प्रारब्ध, संचित, क्रियामान, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कहा गया है कि जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर जो होगा वो ऋषभ देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कहलाता है आपका परमात्मा, परमाता, है ना। क्या कहलाएगा, परमाता। ऑप्शन नंबर बी। दुख के कारणों का निवारण है। क्या होगा दुख के कारण का निवारण आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका तृतीय आयर सत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अनुमान के अवयव क्या हैं। तो अनुमान के जो अवयव हैं वो हैं आपके 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है योग दर्शन के चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं। क्या कहते हैं ये बतानी है आपको। प्राणायाम, समाधि, योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाए आपका त्रिगुणात्मक तत्व मात्र एक डैश है जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रकृति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, गुण होता है। गुण क्या होता है ये आपको बतानी है। तो गुण जो होता है वो सक्रिय, निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा गया कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भाव और क्या। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भाव और अभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणोभाविक निर्णय है, कहता है। क्या कहता है भाई, कांट। किसने कहा है, कांट ने कहा है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार कारण है। अरस्तु के अनुसार कारण क्या होता है ये आपको बतानी है। अकारिक होता है, अंतिम होता है, उपादान होता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समीक्षावाद का सिद्धांत किसने दिया था आपको बतानी है। तो समीक्षावाद का जो सिद्धांत दिया वो दिया है लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में, डैश भावनात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग है। कौन है भाई, तो वो हो जाएगा आपका कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कारण होता है। कारण क्या होता है ये आपको बतानी है। तो कारण जो होता है वो पूर्ववर्ती होता है।
क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कहा गया कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, तो ये होता है आपका जड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका बुद्धिवाद के समर्थक कौन है, तो बुद्धिवाद के जो समर्थक होंगे वो हो जाएंगे देकार्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है, कहाँ पे है ये आपको बताना है, तो सात मूलक व्यक्ति युक्ति और विश्वमीमांसिक युक्ति और परियोजनात्मक युक्ति, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है शिक्षा दर्शन डैश की एक शाखा है, तो शिक्षा दर्शन जो शाखा है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में, पर्यावरण के 3 प्रकार भौतिक, मानसिक और क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण के 3 प्रकार जो होते हैं, एक इसमें नहीं है, वो हो जाएगा आपका जैविक। ठीक है, वो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।